हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस कलर की ऊल से और यहाँ पर मैंने नीडल ली है, यहाँ पर मैंने 10 नंबर, तो इससे बहुत ही सुंदर एक बेबी सॉक्स बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सुंदर सी रेडीमेड लुक में बेबी सॉक्स बनानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिंगल धागे से ऐसे 22 यानी कि 22 फंदे मैंने सिंगल धागे से यहाँ पर डाले हैं और सिंपल फंदे डाले हैं इस तरह से। तो यहाँ से मानिए हमारी पहली सिलाई और सीधी सिलाई। पहली सिलाई को किस तरह से बनाएंगे हम, यहाँ से हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने पहली सिलाई को उल्टी सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को भी हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को और अगली सिलाई को यानी कि तीसरी और चौथी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि उसी तरह से आपने यहाँ पर टोटल 12 सिलाइयाँ बनानी है। तो इस सिलाई को, तीसरी सिलाई को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। तीसरी सिलाई में पहले 16 फंदे हम उल्टी बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे अब सीधे बनाएंगे, 1 और 2, धागा अपनी ओर करके अब बचे हैं 4 फंदे लास्ट के। तो इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना। लास्ट के फंदे को फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ पर सीधा बनाना। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है, यहाँ पर सीधी सिलाई। एक बार फिर से बताऊंगी, यहाँ पर मैंने 16 फंदे उल्टे बनाए हैं, 2 फंदे बीच में सीधे बनाए, लास्ट में 4 फंदे फिर से उल्टे बनाए हैं। अब आ गए हैं डिजाइन की 4th सिलाई यानी कि चौथी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। चौथी सिलाई को, पूरी सिलाई को ऐसे हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। इसमें कोई भी फंदा न तो सीधा होगा और नहीं कम ज्यादा होगा। इसे हम स्पेशल यानी कि पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। टोटल सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस सॉक्स में सभी उल्टी तरफ से सिलाइयां उल्टे उल्टे ही बनाई जाएंगी। तो ये हमने यहाँ पर 4th सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने तीसरी और यहाँ पर चौथी सिलाई बनाई है, इसी तरह से हम आगे 10 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। टोटल यहाँ पर ये वाली लाइन्स हमारी 12 लाइन्स आएंगी, यानी कि 11 सिलाइयाँ, 11 लाइन्स और बनानी। टोटल 12 इस तरह से हमारी ये लाइन्स आएंगी। 12 सिलाइयों में 12 लाइन्स में 24 सिलाइयाँ बनेगी। 2 सिलाई मैंने बना ली है, 22 सिलाई और मैं इसी तरह से बुन लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे हम बुटीज को किस तरह से बनाएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 12 धारियाँ इस तरह से उल्टे उल्टे की बना के कंप्लीट की है। 12 धारियों में हमारी ये 24 सिलाई बन के आई है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर 2 फंदे सीधे से हमारा इस तरह से डिजाइन बनता हुआ आया है। उल्टी साइड से इस तरह से बन के आया है और सीधी साइड से इस तरह से बनता हुआ आया है। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर मेरे टोटल ये 22 फंदे हैं। 22 फंदों में से हमने 6 फंदे यहाँ से घटाने हैं। 6 फंदे घटा के और जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे आगे ऐसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 का 1, ये एक बार, फिर से 2 का 1, 2 बार, फिर से 2 का 1, 3 बार, फिर से 2 का 1, 4 बार, फिर से 2 का 1, 5 बार, और ये फिर से 2 का 1, 6 बार। 6 बार हमने ये 2 का 1, 2 का करते हुए हमने 6 फंदों को यानी कि बाइंड ऑफ कर लिया। यहाँ पर मेरे 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15 और 16 फंदे मेरे बचे हैं। 16 फंदों को जो जैसा फंदा दिख रहा उल्टे पर उल्टा और 2 बीच के सीधे हैं, इनको सीधा ही बनाते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी और लास्ट के बचे हैं 4 फंदे, इनमें से 3 फंदे तो हम सीधे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाएंगे। सीधा इसलिए बनाएंगे ताकि यहाँ से फिनिशिंग आए पैटर्न में। तो अब आ गए हैं अगली सिलाई, उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ही जो ये 16 फंदे हैं यानी कि सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब आ गए हैं अगली सिलाई की तरफ। तो जैसे मैंने ये सिलाई बनाई है, यहाँ से फंदे घटाने के बाद आगे हम इसी तरह से यहाँ नीचे मैंने 12 धारियां बनाई है। अब यहाँ पर 6 फंदे कम हुए हैं, घटाए हैं, तो आगे हमने फंदे घटाने के बाद यहाँ पर 1 धारी तो हमारी बन गई है, 9 धारियां और बनानी है टोटल हमने इसी तरह से। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से घटाएंगे बनाएंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी सॉक्स को बनाया हुआ है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर 6 फंदे घटा के और यहाँ से यहाँ तक 10 धारियां बनाई है। तो मैं इसी तरह से ये 10 धारियां बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे सॉक्स को हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर से 10 धारियां बना के कंप्लीट की है। 10 धारियों में हमारे 20 सिलाइयां बन के आई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से यहाँ पर जैसे मैंने 6 फंदे मैंने घटाए थे, तो यहाँ फिर से हम 6 फंदों को बढ़ाएंगे। या तो आप इस तरह से फंदे को बढ़ा सकते हैं, इस तरह से, या फिर आप ध्यान दीजिए जो ये पहला फंदा है इसके पीछे से यहाँ से नीडल डालिए और इसे सीधा फंदा बना लीजिए। अब इसमें ऐसे फंदे को डाल दीजिए, फिर से इन दोनों के बीच में डालिए एक फंदा बढ़ा, ये दूसरा फंदा बढ़ा लिया, ये तीसरा फंदा बढ़ा लिया,
ये यहाँ पर चौथा फंदा बढ़ाया, यहाँ पर फिर से पांचवा फंदा बढ़ाया, फिर से यहाँ पर ये छठा फंदा बढ़ाया। तो फिर से हमने ये यहाँ पर 6 फंदे बढ़ा लिए। टोटल फिर से मेरे जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में 22 फंदे थे, तो फिर से मेरे 22 फंदे बन गए हैं। अब फिर से इस सिलाई को और अगली सिलाई को फिर से ध्यान से देखिए। जैसे 2 सिलाइयाँ बनाई जाएंगी, ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये 12 धारियाँ आई थी, फिर से इसी चीज को हमने रिपीट करना है। तो इस सिलाई को देखिए, यहाँ तक हम उल्टे उल्टे फंदे बुन लेते हैं। एक एक फंदे को लेते हुए हम इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो अब ये 2 फंदे सीधे आए हैं, तो धागा पीछे करके इनको सीधा ही बनाएंगे। 1 2 धागा अपनी ओर लास्ट के 4 फंदे बचे हैं, 3 को उल्टा बनाएंगे 2, और ये 3 लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। अब आ गई है अगली सिलाई उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को पूरी सिलाई को हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो इस बूटीज में सिर्फ हमने 2 फंदों को सीधा बनाना, बाकी सभी फंदों को हमने सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो बहुत ही आसान बूटीज है। इसे बिगनर्स लेवल की महिलाएं जिसे थोड़ा बहुत बुनना आता, वो भी बहुत ही आसानी से इस रेडीमेड लुक वाली जुराब को बना सकती हैं। तो इसको मैंने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुन लिया। अब आ गई हैं अगली सिलाई की तरफ। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ये 2 सिलाइयाँ फंदे बढ़ाने के बाद बनाई है सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से, फिर से हम ऐसे ये टोटल 12 धारियाँ जैसे यहाँ पर बनाई है, इस तरह से फिर से हम बनाएंगे। तो मैं ये यहाँ पर टोटल 12 धारियाँ बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे बूटीज की सिलाई हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ ऊपर तक टोटल 12 धारियां बना के कंप्लीट की है। सेम जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाया था, इसी तरह से यहाँ पर फंदे बढ़ा के मैंने ऊपर तक ऐसे ही बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन फंदों को सभी 22 फंदों को 2 का 1 करते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 का 1 इस फंदे को इसमें डालेंगे लेफ्ट नीडल पे, फिर से 2 का 1, फिर से इसको इसमें डालेंगे, फिर से 2 का 1। तो इस तरह से हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। फिर देखते हैं बूटीज की सिलाई हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब जो ये बीच वाला पोर्शन है हमारा, इसको हमने इस तरह से इसमें बूटीज की शेप देनी है। तो किस तरह से देंगे हम, ध्यान से देखिए। इसको ऐसे फंदे को हम इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से लेंगे, हम पकड़ेंगे और इसको ऐसे इस तरह से हम यहाँ पर इसकी 2 टाइट सी नोट लगा देंगे इस तरह से। ये इस तरह से ये हमारी यहाँ से राउंडदार शेप आई है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ बीच से थोड़ा सा टाइट और कर लेंगे। इस किनारे को यहाँ से थोड़ा सा हम इसको टाइट करेंगे।
इस तरह से। ये यहाँ से हमने इस तरह से इसको सिल लिया है। अब जो ये सीधी साइड है इसको हमने अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर इसी के बीच सेंटर से हम ऐसे ही फंदों को उठाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम यहाँ पर बीच से भी इसकी स्लीव को देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से फंदों को हम उठाएंगे। तो इस तरह से हम इन फंदों को उठा के और ऐसे हम इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। और अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। फिर से हमने इस धागे को पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। यहाँ से इसकी एक टाइट सी इसी तरह से 2 से 3 इसकी इस तरह से नोट लगा लेंगे, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हमने इस बुटीज को इस तरह से सिल लेना है। यहाँ से लेंगे और यहाँ तक इसकी अब हम सिलाई कर लेंगे। तो मैं अब ये सिलाई कर लेती हूँ, फिर देखते हैं बुटीज की फाइनल शेप किस तरह से आएगी। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने बुटीज की सिलाई कर ली है। तो अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कि बुटीज का फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये नीचे से शॉल बन के आया है और यहाँ पर हमारी बुटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया है। तो फ्रेंड्स, तो ये देखिए बुटीज की शेप कुछ इस तरह से आई है, यानी कि बुटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी बुटीज पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।